चलो तो स्टार्ट करने का है। चलो देखो क्या है फिर। चलो तो यहां पे है सोर्स ऑफ लाइट। चलो देखो सब लोग, इधर है सोर्स ऑफ लाइट और एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज हाउ मच आई। इंटेंसिटी कितना है आई। अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर पे जाएंगे, 20 सेंटीमीटर इधर जाओ या फिर 20 सेंटीमीटर उधर जाओ। सर्कल क्यों ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि ये सर्कल पे हर एक पॉइंट पे 10 सेंटीमीटर पे है ना हर एक पॉइंट, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या रहता है, सेम। सर्कल के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या रहता है, सर्कल के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या रहता है, सेम। एक्चुअली तो स्पीयर के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम रहता है। एक्चुअली क्या रहता है, स्पीयर के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम रहता है। मतलब कैसा, समझो इधर सोर्स ऑफ लाइट है, समझो इधर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इधर 10 सेंटीमीटर पे आई इंटेंसिटी है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पे आई है, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर पे, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर पे। हर एक मतलब ये स्पेयर रहता है ऐसा। अभी तुमको 3D नहीं दिखेगा, मैं जैसा दिखा रहा हूँ शायद 3D नहीं दिखेगा, देखो कैसा दिखता है। इधर पॉइंट सोर्स है, सेंटर पे स्पीयर है, हाइपोथेटिकल स्पीयर है एक्चुअली, रियलिटी में बस पॉइंट सोर्स है। तो किधर भी 10 सेंटीमीटर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, ऊपर जाओ, पीछे जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कौन से भी डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पे जाओ तो इंटेंसिटी कितना मिलता है, आए। तो स्पीयर है, वो दिखता है सर्कल, वो वो हाइपोथेटिकल है, वो कुछ रियल में नहीं है। रियल में बस सोर्स है बीच में। और ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया है मैंने, एक्चुअली स्पीयर है, इधर सर्कल दिखता है, 2 डायमेंशन दिखता है बोर्ड पे, इसलिए। तो 10 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी कितना है, सब जगह पे सेम है, ठीक है। ठीक है, ओके। सोर्स ये सेंटर पे ही है, तो डायग्राम थोड़ा तो अच्छा नहीं आया। तो हम लोग समझो 20 सेंटीमीटर पे गए, यहां से 20 सेंटीमीटर पे गए और इधर एक हमने स्पीयर ड्रॉ किया। ये भी हाइपोथेटिकल स्पीयर है, इमेजिनरी। तो इधर इंटेंसिटी कितना रहेगा, तो इधर इंटेंसिटी कितना रहेगा, तो ये डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो लाइट का इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली। मतलब डिस्टेंस डबल तो इंटेंसिटी 1/4। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस डबल होता है तब इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4। तो डिस्टेंस 10 था 20 हो गया, 10 था डिस्टेंस 20 हो गया, तो इंटेंसिटी कितना हो गया, 1/4। नया इंटेंसिटी I1 बोलता हूं, नया इंटेंसिटी कितना हो गया, पुराना जितना था डिवाइडेड बाय 4। डिस्टेंस डबल तो इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4। इसको ही क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। किसको रहता है ये, पॉइंट सोर्स को। फॉर पॉइंट सोर्स क्या रहता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर पे हर एक जगह पे इंटेंसिटी आए है, तो 20 सेंटीमीटर पे हर एक जगह पे इंटेंसिटी कितना होता है, 1/4 होता है। ओके, चलो तो एग्जांपल ड्रॉ करके ले लो, ये एग्जांपल ड्रॉ करो। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा लिखो, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा करके लिखो। डायग्राम भी निकालो, ये इंटेंसिटी लिखो और ये वाला पार्ट भी लिखो, ठीक है। चलो करो इतना काम। चलो हो गया क्या, बोलो मुझे।
चलो हो गया। ओके, अब तक जितना हो गया क्लियर है क्या? अब तक जितना हो गया क्लियर हो गया क्या? कुछ डिफिकल्ट हुआ ही नहीं है, फिर भी बहुत पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये डिफरेंट मेथड से समझा रहा था ना अभी, वो डिफरेंट स्क्रीन शेयर करके समझा रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तक जितना हुआ वो क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो चलो तो आगे का देखते हैं अभी। चलो आगे का देखते हैं अभी क्या है। हाँ थेरी है, लेकिन वो स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा। चलो आगे का क्या है, इधर क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, चलो चलो चार्ट बंद किया है अभी, तो क्या करो अभी इधर देखो। तो थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है? चलो थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अरे क्या रे शेमड़े, चलो तो थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या, जो इधर बोर्ड पे देखा वो इंटेंसिटी, इधर इधर ही देखा है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ड्रॉबैक्स क्या है थ्योरी का? अब ड्रॉबैक्स क्या है थ्योरी का? ठीक है, चलो तो ड्रॉबैक से पार्शियल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इस थ्योरी से पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता एक्सप्लेनेशन। पार्शियल रिफ्रैक्शन ये एक्सप्लेन नहीं होता इस थ्योरी से। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये भी नहीं एक्सप्लेन हो पाता। इंटरफेरेंस देखो देखो अभी इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा पहले दो पॉइंट्स, ये पहले दो पॉइंट्स तो रट्टा रट्टा ही मारना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कलरफुल करके बताऊं क्या? कलर भी कर सकता हूं मैं, मेरे पास कलर भी है इधर, कलर में ये बताता हूं अभी। कलर में बताऊं क्या? थोड़ा तुमको मजा आएगा फिर। लाल करो क्या, लाल? चलो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तुमको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसको कुछ ऑप्शन नहीं है। ड्रॉबैक्स क्या क्या है? तो पार्शियल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं होता, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये वाले तीन पॉइंट्स को मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूं, ये जो तीन पॉइंट्स है उसको लॉजिक बताता हूं। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये होता है वेव्स का, ये होता है किसका? वेव्स का। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये किसका होता है? वेव्स का। तो यहां पर तो न्यूटन बोल रहे कि ये वेव है ही नहीं, ये तो पार्टिकल का बना है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ऐसा बोल रहा है न्यूटन। तो अगर लाइट पार्टिकल का है तो लाइट वेव नहीं है, अगर लाइट वेव नहीं है तो ये फिनोमिनन कैसा करेगी? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये किसका फिनोमिनन है? वेव्स का फिनोमिनन है, ठीक है। तो इसलिए ये फिनोमिनन भी एक्सप्लेन नहीं हो पाते इस थ्योरी से। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है? वेलोसिटी इन डेंसर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रेयरर। लाइट का वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा है बोलता है ये थ्योरी। क्या बोलता है ये थ्योरी? बोलता है लाइट का वेलोसिटी डेंसर में ज्यादा है और रेयरर में कम है, जबकि क्या होता है? उल्टा होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर इज मोर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर इज लेस। लेकिन थ्योरी क्या बोलता है? उल्टा बोलता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मास ऑफ सोर्स
क्या बोलता है, सोर्स यहाँ पर है और सोर्स से क्या समझो, सोर्स से ऐसा लाइट, छोटा छोटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहा है। यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ पर लाइट का सोर्स है, और इधर से समझो ऐसा लाइट जा रहा है। लाइट जा रहा है मतलब कॉर्पस्कल्स जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स बाहर पड़ेगा। अगर छोटा छोटा पार्टिकल्स बाहर जा रहा है तो इसका मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन इसका तो मास कम नहीं होता, लेकिन इसका तो मास क्या होता है, कम नहीं होता। तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। मास ऑफ सोर्स मस्ट डिक्रीज एज पर दी थ्योरी। इधर क्या बोलने का, मास ऑफ सोर्स मस्ट डिक्रीज एज पर दी थ्योरी, बट एक्चुअली मास ऑफ सोर्स डज नॉट चेंज। एज पर दी थ्योरी मास ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट एक्चुअली मास कम होता है क्या, कुछ नहीं होता। ओके चलो, चलो तो यहां तक लिखो, ये ड्रॉबैक्स पूरा लिख के ले लो। चलो ड्रॉबैक्स लिखो पूरा ये, चलो ड्रॉबैक्स पूरा लिखो अभी। चलो ड्रॉबैक्स लिखो। चलो पूरा का पूरा ड्रॉबैक्स लिखो। थोड़ा अभी बारिश हो रहा है इधर, तो तुमको थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है, थोड़ा मामूली डिस्टरबेंस हो सकता है। चलो ड्रॉबैक्स लिख के हो गया। ड्रॉबैक्स हो गए क्या लिख के? चलो हो गया ड्रॉबैक्स। ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या है, जो स्टोरी स्टार्ट किया था उसको खत्म करता हूं और फिर अभी जाएंगे, ठीक है। चलो एक 2-3 मिनट लगेगा, और जो स्टोरी स्टार्ट किया था वो एकदम खत्म करेंगे फिर जाएंगे। देखो तो क्या है, चलो देखो, तो थ्योरी डेवलप किया डेस्कार्टेस ने। थ्योरी सुनाई दे रहा है ना, क्या डिस्टर्ब हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलो, कल करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है। कितना तुमको डिस्टर्ब हो रहा है साउंड में मुझे समझता नहीं है, बारिश तो बहुत हो रहा है इधर। प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। चलो तो स्टोरी खत्म कर दे फिर जाते, चलो चलो चलो, ठीक है। लैग हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम रहेगा, किसको तो लैग हो रहा है, चौहान को नेट का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। चलो देखो तो क्या है, तो देखो थ्योरी प्रपोज किया था डेस्कार्टेस ने, लेकिन नाम हो गया न्यूटन का। थ्योरी तो डेस्कार्टेस ने प्रपोज किया था, लेकिन नाम तो हो गया न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था। एक दूसरा पॉइंट क्या बताया स्टोरी में, जब इधर औरंगजेब शिवाजी महाराज का वो सॉर्ड वॉर चलता था, तलवारबाजी चलती थी, तब यूरोप में क्या हो रहा था, साइंस डेवलप हो रहा था। तो टाइम का डिफरेंस देखो, आज यूरोप इंडिया से आगे क्यों है, क्योंकि वहां जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टोरी का। तीसरा पॉइंट देखो, न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट था कि उसका गलत थ्योरी भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। जैसे मैं बोल रहा था कि लाल चड्डी पहनोगे तो कोरोना भाग जाएगा, अगर ऐसा न्यूटन आज बोलता था, या फिर तब अगर कोरोना आता था और
अगर न्यूटन ऐसा बोलता था तो सब यूरोप में लाल चड्डी पहन के घूमते थे, ऐसा मतलब यूरोप का ये यूरोप पे लोगों पे साइंटिफिक वर्ल्ड पे न्यूटन का इतना एकदम हवा था, इतना एकदम कंट्रोल था। तो न्यूटन ने थ्योरी प्रपोज किया, अभी तो हमको सब लोगों को पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा गलत थ्योरी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1675 में, एग्जैक्ट डेट किधर है, एग्जैक्ट डेट देखना पड़ेगा, देखने का क्या, एक मिनट रुको, अभी किधर है वो, सिक्सटीन 37 में, इधर 1637 में हाइगन्स ने क्या प्रपोज किया, 1637 में हाइगन्स ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किया। 1678 में 1678 में हाइगन्स ने क्या प्रपोज किया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब क्या, लाइट वेव्स का बना है। हाइगन क्या बोलना चालू किया, हाइगन ने लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। तो लेकिन न्यूटन ने तो बोला था इसके पहले न्यूटन ने क्या बोला था, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कॉर्पोजल्स। तो न्यूटन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ये हाइगन्स वीगन्स क्या, ये ह्यूजिन्स नहीं बोलते हैं इसको, हाइगन्स है प्रोनाउंसिएशन। तो हाइगन वीगन क्या छोटा मोटा साइंटिस्ट था, उसको कोई पूछता भी नहीं था। जैसा न्यूटन का हवा था वैसा हाइगन का हवा नहीं था। हाइगन का थ्योरी लेकिन सही है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। हाइगन क्या बोलता है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, वो सही है। लेकिन किसने उसका थ्योरी माना भी नहीं। वो हाइगन ने थ्योरी, देखो कैसा होता है, हाइगन ने थ्योरी प्रपोज किया, उसका पूरा लाइफ गया, हाइगन का डेथ भी हो गया, फिर भी उसको किसने औकात भी नहीं दिया कि उसको बोला भी नहीं कि तेरा थ्योरी सही है, उसका डेथ भी हो गया। और करीब करीब 122 साल बाद, 122 ईयर्स के बाद, 123 ईयर्स के बाद, 122 साल के बाद, देखो यहाँ पे ईयर देखो क्या है, 1678 में इसने थ्योरी प्रपोज किया। किसने भी माना नहीं, सबने बोला तू गलत है, सब ये न्यूटन ने बोला है सब सही है। न्यूटन ने थ्योरी कब प्रपोज किया था, इसके पहले किया था थोड़े साल, ठीक है। तो 1801 में मतलब करीब करीब 123 ईयर्स के बाद, समझ रहे हैं ना, देखो ये कितना है 1678 और यहाँ पे क्या है 1801 में। तो 1801 में थॉमस यंग ने क्या प्रूव किया, 1801 में थॉमस यंग ने प्रूव किया कि लाइट वेव ही है, लाइट वेव का ही बना है। लाइट मतलब पार्टिकल विल्टिकल कुछ नहीं है, लाइट मतलब वेव ही है। इसने एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस ऑफ डायफ्रैक्ट, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये नेक्स्ट चैप्टर में है हम लोगों को। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस का और बताया सब लोगों को कि लाइट वेव ही है और हाइगन सही है, न्यूटन गलत है। लेकिन पूरा लाइफ हाइगन को इज्जत भी नहीं मिला, उसने थ्योरी डेवलप किया, उसको इज्जत भी नहीं मिला, वो मर गया। उसके बाद ये थ्योरी डेवलप हो गया, उसके बाद पता चला कि न्यूटन गलत है, हाइगन सही है। तो एक इसमें से क्या बोलता हूं मैं, न्यूटन जैसा बड़ा साइंटिस्ट, हर एक क्लासरूम में बोलता हूं, तुम लोग भी याद रखो, न्यूटन जैसा बड़ा साइंटिस्ट अगर गलती कर सकता है तो तुम लोग और मैं, हम लोग जैसे छोटा मोटा लोग से तो गलती होने ही वाला है। न्यूटन जैसा इतना बड़ा साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि क्या बोला, लाइट पार्टिकल है, कि जबकि उसमें उसने जो बताया कुछ भी सही नहीं है। तो न्यूटन से गलती हो सकता है तो अपने से भी गलती हो सकता है, ये हमको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही बस। कुछ डाउट्स है तो बोलो, कुछ डाउट्स है तो बोलो, नहीं तो बंद कर दे। क्लियर आज का पूरा, चलो आज का पूरा क्लियर हो गया, क्या 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 हो गया वो, ठीक है, ओके, ठीक है फिर, ओके चलो बाय। कल के लेक्चर में यही देखते हैं। वैष्णवी आजचं लेक्चर दिसलं का सगळं, आणि गावकर आजचं लेक्चर दिसलं का?